नमस्कार। आज मैं आपको तपस्वी प्रमद के अहंकार की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत वन में एक निर्मल नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक कुटिया में महातपस्वी ऋषि च्यवन के पुत्र तपस्वी प्रमद रहते थे। प्रमद कठोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहकर इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि उनके चारों ओर एक दैवीय आभा बनी रहती थी। उनके नेत्रों में एक अलौकिक चमक थी, जो उनके तप की अग्नि का प्रमाण थी। प्रमद ने अपनी तपस्या से ऐसी अभूतपूर्व शक्तियां अर्जित कर ली थीं, जिनके बारे में साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे और दूर बैठे ही किसी के मन के भावों को जान सकते थे। इतनी महान शक्तियों का स्वामी बनकर ऋषि प्रमद को अपनी क्षमताओं पर गहरा विश्वास हो गया था। परंतु यहीं से एक अदृश्य सूक्ष्म शत्रु ने उनके भीतर प्रवेश करना शुरू किया। वह था अहंकार। प्रारंभ में यह केवल आत्मविश्वास के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे यह आत्मविश्वास एक भयानक अहंकारी धारणा में बदल गया। प्रमद को लगने लगा कि वह केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। उनके मन में यह विचार जड़ पकड़ गया कि संसार की हर छोटी बड़ी गतिविधि, हर प्राणी का आचरण उनके धर्म के मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। यदि कोई उनके मापदंडों से भटकता है, तो उसे उनकी शक्ति से सही रास्ते पर लाना उनका कर्तव्य है। वह अक्सर स्वयं से कहते, इस संसार में अज्ञान और अधर्म बहुत बढ़ गया है। लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं। मेरी इतनी कठोर तपस्या का क्या लाभ यदि मैं इस अधर्म को समाप्त ना करूं? मेरी शक्तियां केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि इस संसार को शुद्ध करने के लिए भी हैं। यह विचार उनके भीतर इतना गहरा बैठ गया था कि वह हर स्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते और तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेते कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें यह लगने लगा कि उनकी तपोबल से प्राप्त शक्तियां उन्हें दूसरों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती हैं, ताकि वे उन्हें सही कर सकें। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि यह उनकी तपस्या का फल नहीं, बल्कि उनके अहंकार का विष था, जो उनके भीतर धीरे-धीरे फैल रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य अब नदी के ऊपर सीधा चमक रहा था और शांत वन में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। ऋषि प्रमद अपनी कठोर समाधि में लीन थे, लेकिन अब उनकी तपस्या का उद्देश्य कल्याण नहीं, बल्कि अहंकार से उपजा धर्म स्थापित करना था। तभी नदी के मोड़ से एक छोटी टूटी फूटी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। नाव पर एक गरीब दुबला पतला मछुआरा था। मछुआरे का शरीर कड़ी मेहनत से थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ आशा चमक रही थी। वह जानता था कि आज का जाल खाली नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि उसकी कुटिया में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला था। मछुआरे ने सावधानी से अपनी नाव को नदी के बीच में स्थिर किया, जहां पानी गहरा और मछलियों का ठिकाना माना जाता था। उसने अपने पुराने जगह-जगह से फटे पर बड़ी मेहनत से जोड़े गए जाल को खोला। जाल खोलते समय उसके हाथों में खुशी की एक हल्की सी कपकपी थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर जाल को पानी में फैला दिया। वह पल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। वह पल जब जाल नदी की गहराई को छूता है। मछुआरा आंख गड़ाए पानी के हिलने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह जाल से भरने की आहट सुन सके। प्रमद ने मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा। उनके मन में तुरंत एक विचार कौंधा। यह व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए निरीह जल जीवों की हत्या कर रहा है। यह तो घोर अधर्म है। मुझे इसे अपनी शक्ति से रोकना चाहिए और इसे सही मार्ग दिखाना चाहिए।
अपने अहंकार से प्रेरित होकर तपस्वी प्रमद ने अपनी तपोशक्ति का आवाहन किया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और नदी के जल में एक शक्तिशाली मंत्र फूंका। मंत्र के प्रभाव से एक अविश्वसनीय और भयानक घटना हुई। नदी का जल बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उसके भीतर लाखों मछलियां अचानक जम गईं। वे ना हिल सकीं, ना सांस ले सकी, ना भाग सकती थीं। उनका जीवन रुक सा गया था। इधर मछुआरे ने अपना जाल खींचा। जाल का वजन हल्का महसूस हुआ। उसने सोचा शायद छोटी मछलियां हैं, पर जब उसने जाल को नाव में पलटा, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जाल पूरी तरह से खाली था। उसने थोड़ी दूर जाकर फिर से जाल डाला, फिर जाल को सावधानी से खींचा, फिर परिणाम परिणाम वही रहा, शून्य। जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा और मछुआरे का शरीर थककर चूर हो गया, तब उसने नाव का पतवार डाल दिया। उसके पास एक भी मछली नहीं थी, ना ही कोई धन था। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत, उसकी आशा और उसके बच्चों का निवाला सब नदी में डूब गए हों। निराशा की पराकाष्ठा पर मछुआरे ने रोष में अपने नाव से आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज में दर्द और एक विवश मनुष्य का शाप था। हे नियति, मैं जानता हूं कि यह किसी शक्तिशाली तपस्वी का काम है। आज मेरे बच्चों की भूख का कारण कोई दैवीय शक्ति है। यदि मेरा और मेरे परिवार का पेट पालना अधर्म है और यदि मेरी जीविका छीनना ही धर्म है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस तपस्वी को भी वैसी ही पीड़ा मिले जो आज मेरी झोली में खालीपन देखकर मेरे और मेरे बच्चों की भूख याद करके हो रही है। मछुआरे की यह दर्द भरी पुकार सीधे ऋषि प्रमद की कुटिया की ओर गई, पर अपने तपस्या जनित अहंकार में डूबे ऋषि ने उस दुखियारे की चीख को अधर्म की अंतिम स्वीकृति मानकर अनदेखा कर दिया। वे अपनी सफलता पर मौन मुस्कान के साथ संतुष्ट थे। नदी के जल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रमद के मंत्र ने पानी के भीतर जीवन को रोक दिया था। मछलियां, जिनमें छोटी बड़ी रंगीन सब शामिल थीं, अदृश्य कारावास से में स्थिर थीं। वे अपनी जान बचाने के लिए ना तो तैर सकती थीं और ना ही गहरे पानी में जा सकती थीं। जल्द ही उनकी यह स्थिर अवस्था एक भयानक यातना में बदल गई। पानी में जमे रहने के कारण उनकी सांसें धीरे-धीरे उखड़ने लगीं और भूख तथा निर्जीवता की पीड़ा उन्हें भीतर से सताने लगी। वे जी भी नहीं पा रही थीं और मर भी नहीं पा रही थीं। यह जीवन और मृत्यु के बीच बीच की सबसे दर्दनाक स्थिति थी। उन्हीं तड़पती हुई मछलियों के झुंड में एक मछली थी जो बाकी सबसे अलग थी। वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आत्मा में देवलोक का तेज था। वह मछली कोई साधारण जीव नहीं थी, वह एक शाप के कारण अप्सरा के रूप में जन्म ली थी और इस कष्ट को भोग रही थी। जैसे ही उसने अपने चारों ओर जीवों को निशब्द तड़पते हुए महसूस किया, उसके हृदय में दया और करुणा का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पीड़ा को किनारे रखकर उन सभी जीवों की सामूहिक वेदना को ऋषि प्रमथ तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उस दिव्य मछली ने अपनी आत्मा की शक्ति और अपनी दबी हुई दैवीय आभा को जागृत किया। वह जानती थी कि वह शारीरिक रूप से हिल नहीं सकती, लेकिन उसकी चेतना की आवाज ऋषि प्रमथ को ध्यान को भेद सकती है। उसने अपने भीतर की सारी करुणा और प्रेम को एकत्र किया और अपनी मौन वाणी को ऋषि की समाधि की ओर भेजा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह तपस्या के अहंकार पर प्रहार करने वाली प्रेम की पुकार थी। हे महातपस्वी, क्या आपने वर्षों की तपस्या इसलिए की थी कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कल्याण के लिए नहीं, बल्कि यातना देने के लिए करें? मछली की आवाज जो केवल ऋषि के हृदय में गूंज रही थी, अत्यंत विनम्र थी, पर उसका प्रश्न तीखा था। आपकी शक्ति ने हमें एक पल में ही जीवन और मृत्यु के बीच फंसा दिया है। हम जी भी नहीं पा रहे हैं, मर भी नहीं पा रहे हैं। क्या यही आपकी धर्म स्थापना है?
आपने एक तरफ एक गरीब गरीब मछुआरे की जीविका छीन ली और दूसरी तरफ हम सभी जीवों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। उस दिव्य मछली ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, आप सोचते हैं कि आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने केवल दुख और पीड़ा उत्पन्न की है। तपस्या का उद्देश्य परम ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि जीवों पर अधिकार जमाना। आप भूल गए हैं कि सच्ची शक्ति का निवास करुणा में होता है, नियंत्रण में नहीं। आप अपनी तपस्या को केवल ज्ञान मत समझिए, उसे दया का कवच भी पहनाइए। उसने अंतिम चेतावनी दी, जो ऋषि के हृदय को भेद गई। यदि आप हमें इस कष्ट से मुक्त नहीं करेंगे, तो आपकी वर्षों की कठोर तपस्या का सारा फल आपके अहंकार के भार के नीचे नष्ट हो जाएगा। आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा। हमें मुक्त कर दीजिए तपस्वी, तभी आपकी तपस्या का सच्चा मूल्य बच पाएगा। मछली की बातें जो किसी शाप की तरह नहीं, बल्कि एक निष्काम प्रेम के उपदेश की तरह थी, तपस्वी प्रमद के हृदय में सीधे उतर गईं। यह पहली बार था कि किसी ने उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दी, बल्कि उनके इरादे पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब उनका अहंकार डगमगाने लगा और उन्हें पहली बार अपनी शक्ति के दुरुपयोग का भान हो रहा था। ऋषि प्रमद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब तक गर्व और अधिकार से भरी रहती थीं, लेकिन अब उनमें गहन पश्चाताप की छाया थी। उन्होंने नदी की ओर देखा। उन्हें जब केवल पानी में स्थिर पड़ी मछलियां नहीं दिख रही थीं, उन्हें लाखों तड़पते हुए जीवन दिखाई दे रहे थे, जो उनकी शक्ति के दुरुपयोग के कारण अकारण कष्ट झेल रहे थे। उन्हें तुरंत वह गरीब मछुआरा याद आया, जिसकी आशा और जीविका उन्होंने एक पल में छीन ली थी। प्रमद के हृदय में वर्षों से जमा हुआ कठोरपन पिघलने लगा। उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति को एक अधिकार की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर गलती की तरह महसूस किया। उन्हें स्पष्ट एहसास हुआ कि उनकी धार्मिक कार्रवाई ने केवल दुख, निराशा और पीड़ा ही उत्पन्न की है। उसी क्षण वह समझ गए कि सच्चा धर्म दूसरों को नियंत्रित करने या उन्हें दंडित करने में नहीं है, बल्कि करुणा और विनम्रता में निहित है। उनकी तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि था, ना कि जगत पर प्रभुत्व। पश्चाताप की अग्नि उनके भीतर धधक उठी। वह तुरंत अपने आसन से हुए। उनके चेहरे पर अब अहंकार की तपिश नहीं, बल्कि आंसुओं की नमी थी। ऋषि प्रमद ने आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़कर गहरी विनम्रता के साथ ब्रह्मांड से क्षमा मांगी। उन्होंने अब अपनी शक्ति का आवाहन अधिकार के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए किया। उन्होंने उस मंत्र को वापस लेने और मछलियों को उनके जीवन का प्रवाह लौटाने का आह्वान किया। जैसे ही मंत्र टूटा, नदी में एक जोरदार हलचल हुई। पानी में एक जीवनदायिनी लहर दौड़ी। लाखों मछलियां जो निर्जीव हो चुकी थीं, अचानक आजादी से तैरने लगीं। उन्हें नया जीवन मिला और नदी में फिर से जीवन का संगीत बज उठा। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। स्थिर पड़ी मछलियों में से वह दिव्य मछली चमकने लगी। उसने अपने मछली के रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक अप्सरा के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। वह हवा में तैरते हुए ऋषि के सामने प्रकट हुई। अप्सरा ने ऋषि से कहा, हे तपस्वी, आपने ना केवल हमें मुक्त किया, बल्कि स्वयं को भी अहंकार के शाप से मुक्त किया है। यह आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब आपकी शक्तियां सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगी। अप्सरा ऋषि को धन्यवाद देकर अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गई। ऋषि प्रमद ने सबसे पहले उस मछुआरे को खोजा। जब उन्हें मछुआरा मिला, तो ऋषि ने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। उन्होंने मछुआरे को उसकी जीविका बहाल करने के लिए पर्याप्त धन दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। उस दिन के बाद से ऋषि प्रमद ने अपने जीवन की परिभाषा बदल ली। उन्होंने अपनी तपस्या में ज्ञान के साथ-साथ करुणा और सर्वोच्च दया को स्थान दिया। उन्हें ज्ञात था कि सच्ची प्रकृति को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसके प्रति विनम्र और दयालु होने में निहित है।
उनका अहंकार टूट चुका था और उनके भीतर सच्चे धर्मराज का उदय हुआ था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि करुणा और विनम्रता में निहित होती है। और जब शक्ति का उपयोग अहंकार के साथ होता है, तो वह केवल दुख और अधर्म उत्पन्न करती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।